पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कब से शुरू होने वाला है। और इसको लेके भाजपा ने एक खत लिख दिया है चुनाव आयोग के नाम, और लगभग डिटेल्स उसमें जो है वो सामने आ चुका है। और भाजपा के खत के हिसाब से अगर ये काम हो जाए तो 28 दिनों के भीतर भीतर चुनाव होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कुछ कह रहा है भाजपा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। और भाजपा का ये 28 दिनों वाला प्लान क्या है इसका भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। मतलब इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कितने चरणों में होगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनावी साल के साथ साथ अब चुनावी महीने का भी आगाज हो चुका है। और ऐसे में भाजपा ने चुनाव आयोग के नाम एक खत लिख के भेज दिया है। और खत में लिखा है कि भाई साहब चुनाव कैसे होगा। 2 पेज का वो खत है जिसमें पूरा डिटेल्स भाजपा ने अपनी तरफ से दिया है। और भाजपा जो चाहती है उसके आधार पे उन्होंने चुनाव आयोग से जो है कहीं ना कहीं ये अपील किया है। सबसे पहले तो भाजपा ने धन्यवाद ज्ञापन किया है कि भाई जो आप लोगों ने जिस तरीके से वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बरती उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। अब चुनाव कैसे हो तो भाजपा चाहती है कि 2 चरणों में ही चुनाव हो। इससे पहले आपने देखा होगा 7 चरणों में, 6 चरणों में बिहार का चुनाव होता था। लेकिन भाजपा चाहती है कि 2 चरणों में जो है वो चुनाव हो। और ये इसलिए चाहती है क्योंकि दिलीप जायसवाल जिन्होंने लिखा है ये लेटर, उसमें ये लिखा गया है भाजपा के द्वारा, भाई साहब इसलिए चाहा जा रहा है क्योंकि जो नेता है उनका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो एकदम रुका हुआ सा दिखाई देता है। और ऐसे में चुनाव अगर जल्दी हो जाए तो जनता का उबारा भी जल्दी हो जाएगा चुनाव से, और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे में अब ज्यादा चरणों में लंबा ना खींचा जाए चुनाव, क्योंकि पैसा से लेके, लागत से लेके, तमाम तरीके से परिश्रम से लेके, जनता की समस्याओं से लेके सब कुछ बहुत ज्यादा बाधित हो जाता है, घोच पोच हो जाता है। और इसी वजह से मात्र 2 चरणों में चुनाव जो है वो होने का मांग जो है वो भाजपा के द्वारा किया गया है। इसके बाद मांग किया जा रहा है कि भाई साहब जब भी आप चुनाव डिसाइड कर रहे हैं तो मतलब पहले तो जल्दी से जल्दी जो है वो चुनाव डिसाइड कीजिए। और चुनाव डिसाइड होने के महज 28 दिनों के बाद आप चुनाव करवा लीजिए। मतलब कुल मिला के जो है 28 दिनों के अंदर करवाना है। तो कुल मिला के जो है 28 दिनों के अंदर चुनाव कह रही है कि भाजपा जो है वो आप लोग करवा लीजिए। तो कुल मिला के भाजपा चाहती है कि भाई 28 दिनों के अंदर चुनाव हो जाए। मतलब टोटल जो है वो 1 महीना लगे टाइम, और पूरा पूरा चुनाव जो है वो बिहार का समाप्त हो जाए। मतलब समझिए कि जिस दिन अलाउंस होता है उसके 28 दिनों के बाद या उसके 2 दिन के बाद 28 दिन जोड़ लीजिए। मतलब लगभग 1 महीना का टाइम जो है वो भाजपा कह रही है कि दिया जाए, जिसमें चुनाव आप करवा लें। मतलब 28 दिन अनाउंसमेंट के बाद जो है वो चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा आप लोग प्रक्रिया शुरू करें ताकि इससे जो है जल्दी से जल्दी चुनाव हो सके। और अब चुनावी तारीख जो है उसको बोलने में अब आप लोग जरा भी विलंब नहीं करें, बल्कि जल्दी से जल्दी चुनावी तारीख बताएं और बताएं कि बिहार में चुनाव कब होगा। तो लगभग ये सब कुछ तय हो गया है। और जल्दी से जल्दी का मतलब होता है कि 2-4-5 दिनों के अंदर चुनाव आयोग ये फैसला करने वाला है कि चुनाव कब होगा। चुनाव का डेट डिसाइड हो जाएगा, जिसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। और उसके बाद चीजें जो है वो अलग हो जाएंगी। मतलब उसके बाद चुनावी रैलियां आपको देखने को मिलेगी। तैयारी करने के लिए सबके पास अब महज 28 दिन बचेंगे। पूरा प्रॉपर तैयारी जो है वो भाजपा जेडीयू का अपना चल चुका है। और ऐसे में भाजपा चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाया जाए, अविलंब चुनाव करवाया जाए। और इसको लेके पूरा तैयारी जो है वो चुनाव आयोग जल्द से जल्द करवा ले। तो लगभग यही डिटेल सामने आ रहे हैं कि 4-5 दिनों के अंदर चुनाव का डेट डिसाइड हो जाएगा। उसके 28 दिनों के बाद चुनाव हो जाएगा। और उसके महज कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के अंदर ही रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। मतलब अगले 45 दिनों के अंदर आपको यह पता चल जाएगा कि बिहार में आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, कोई और बनेगा, तेजस्वी को मौका मिलेगा। ये सब कुछ आज से लगभग 45 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और भाजपा के खत के हिसाब से ये सारा डिमांड किया गया है। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दिया है,
लेकिन अगर ऐसा होता है यानी भाजपा की चीजें स्वीकृत की जाती है क्योंकि पार्टियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो ऐसे में 28 दिनों के अंदर मतलब 45 दिनों के अंदर रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपके सामने होगा। नया मुख्यमंत्री जो है या फिर वही नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।